मेरे साथ मौजूद है मेरे आज के गेस्ट हमजा इकबाल, जो कि तारीख वाला के नाम से जो हैं वो प्रोग्राम उनका कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पे मौजूद होता है। तो तारीख वाला की स्पेलिंग जो है वो हम एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं जी। Thank you so much for so many shout outs. जी TARIKHWALA. बिल्कुल, आपने इसको जनाब इंस्टाग्राम हैंडल को देखना है, जाके उसको चेक करना है कि कंटेंट इज एक्सीलेंट आई मस्ट से। उसकी वजह ये है कि नॉट मैनी कंटेंट क्रिएटर्स आर मेकिंग सेंस दीज डेज। अब जैसे कि हम बहुत सारे पॉपुलर जो हैं ब्लॉगर्स और वीलॉगर्स देख रहे होते हैं, कंटेंट इज ओके एंटरटेनिंग, लेकिन इन्फॉर्मेशन कोई नॉलेज नहीं आता। सो योर कंटेंट इज नॉट जस्ट इन्फॉर्मेटिव बट एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। अच्छा, मुझे आप बताओ, आपने स्टार्ट में बात की थी जो बड़े मजे की मुझे लगी, यू आर द सेकंड पर्सन हु सेड कि उनके घर में बड़े होते टीवी नहीं था। फर्स्ट वन इज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, ही इज लाइक राइट नाउ एन अमेजिंग फिल्म मेकर, प्लस ही इज वर्किंग एंड स्टडीइंग इन जर्मनी। सो सेकंड आप हो, ठीक है। क्या वजह थी, अम्मा अब्बा इतने सख्त टीवी के खिलाफ क्यों थे? तो अम्मा की जो वजह है वो सेपरेट थी, अब्बू की वजह सेपरेट Okay. थी। अब्बू को लगता था कि टीवी इटसेल्फ एज अ मीडियम इतना कंड्यूसिव नहीं है बच्चों की Okay. लर्निंग के लिए, ठीक है। और उनका थोड़ा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव था इसके ऊपर कि जो Okay. एक्सपोजर होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का वो थ्रू बुक्स होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ठीक। टीवी पे उनको लगता था ऐसा कंटेंट नहीं आ रहा जो अच्छा, बच्चों को देखना चाहिए। ठीक है। अम्मा मेरी थोड़ी सी रिलीजियस थी, ओके तो उनका पर्सपेक्टिव ये था कि म्यूज़िक हराम है, ओके। और ख़वातीन अगर आ रही हैं टीवी हाँ पे और उन्होंने उस तरह कपड़े नहीं पहने हुए, ओके, तो मतलब महज़ब ड्रेसिंग नहीं हाँ है, हाँ, ठीक है, तो ओके। अम्मी का थोड़ा मजहबी ठीक है, ओके, पर्सपेक्टिव था, ऑलराइट। अब्बू का थोड़ा एजुकेशनल ठीक पर्सपेक्टिव है। था। तो वो दोनों चीज़ें आपस में मिलके फ़ायदा ये हुआ हाँ कि कि आपने किताबें पढ़ी। हाँ, ओह बड़े होते गॉड हुए दैट्स किताबें अमेजिंग। पढ़ी। अच्छा, मुझे हमसे ये बताएं, हम जैसे अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे थे और आप माशाल्लाह काम भी कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप जो है वो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को हैंडल भी कर रहे हो उनके यस काम के हवाले यस। से। सो क्या कॉमन चीज़ आपने देखी है जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके कंटेंट में उनको उस ए लिस्टेड बनाने में, जो कि बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, बनना चाहते हैं, उनके काम में नहीं है? मैंने मूरू भाई से एग्जैक्ट ये हुँ, क्वेश्चन पूछा था, अच्छा, तो उन्होंने मुझे एडवाइस ये दिया था कि कीप अपलोडिंग, बी कंसिस्टेंट। तो ओके। अक्सर कंटेंट क्रिएटर्स का इशू ये आता है कि उनके पास इतना वो पेशेंस नहीं होती या डिसिप्लिन नहीं होता हुँ, कि वो अपने करियर में लगे रहें, ओके, और एक लंबे पीरियड के लिए लगे रहें, क्योंकि ये एक महीने की गेम नहीं है, नहीं ये है, एक साल की गेम ठीक नहीं है। है। इसमें आपको 2-3 साल एट द वेरी लीस्ट लगते हैं कि आप अगर एक मेच्योर और अच्छे कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं जो अपनी ऑडियंस की ज़िंदगी में कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रहा ओके, है, ऑलराइट। तो उसमें आपको बस ये फिगर आउट करते हुए अपने आप को कि आपकी पर्सनालिटी क्या हुँ, होगी, किस सब्जेक्ट के बारे में आपने बात करनी है, और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे उसके बारे में बात ओके, करनी है। ऑलराइट। तो उसमें आपको एटलीस्ट 2-3 साल लगते हैं। तो आपने इसको इस तरह ट्रीट करना है जिस तरह आपने बैचलर्स की डिग्री करनी है ना, हाँ, ठीक तो है, क्योंकि इसकी कोई बैचलर्स की डिग्री नहीं होती, नहीं होती तो है, राइट, 4 या 5 साल, 2 से 3 साल आपको थोड़ा सा लगाने पड़ते हैं सही। जस्ट टू फिगर आउट कि आपकी आवाज़ क्या है हुँ, और आपने किस चीज़ के बारे में बोलना बिल्कुल है। सही कहा, और वही बात जो आपने सबसे पहले कही है कि मुस्तकिल मिज़ाजी कॉन्स्टेंटली जो है पोस्ट करना डेली बेसिस के ऊपर, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड पेशेंस, क्योंकि जैसे हमने बात स्टार्ट में की थी कि अगर आप तस्वीरें उतारते हो, फोटोग्राफी करते हो तो मज़ा तो आता है, लेकिन बाद में एडिट का जो काम है वो पेशेंस हम्म, माँगता है। हम्म। तो कंटेंट बना लेना इज़ नॉट ओनली थिंग, आपको उसको एडिट करना है, उसकी थीम को मैनेज करना है, और वो कहते हैं अच्छी क्वालिटी, हम्म। आप उसको नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, अभी के लिए अगर मैं कहूँ कि आपकी इंस्पिरेशन क्या थी जब आपने स्टार्ट किया था? किसका काम आपको देख के मज़ा आता था? मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली हुँ। बताऊंगा, इरफान जुनेजो बिल्कुल, गुड चॉइस। वाज माय इंस्पिरेशन। तो जब मैंने स्टार्ट ऑफ किया था, हुँ। तो आई हैड दिस स्मॉल, कह लें जो स्टिकी नोट्स होते हैं, हाँ, आई स्टिल हैव इट। अब मैंने लिखा था उसके ऊपर कि बी द इरफान जुनेजो ऑफ ओके, हिस्टोरिकल स्टोरी टेलिंग। एक्सीलेंट। तो इरफान जुनेजो इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी टेलर्स इन द कंट्री। मुरू, और उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुँ, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन जिस मेच्योरिटी से जस्ट एक जनरल इंसान की हुँ, आउटलुक होती है, एक जनरल इंसान की पर्सनालिटी होती है, वो भी बहुत अपील करती है बिल्कुल मुझे। ठीक। लेकिन जो इरफान भाई का जो बोलने का स्टाइल है, एक जो हाँ, स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है वो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हिज विजुअल स्टोरी टेलिंग, नो वन इन एक्सीलेंट। पाकिस्तान इवन कम्स क्लोज। बिल्कुल सही। अटेंशन टू डिटेल, आप इरफान जुनेजो की कोई भी वीडियो निकाल के देख लें, उसके अंदर आपको जो फॉन्ट होगा ना, उससे आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर कितनी मेहनत हुई हुई है। एक्सीलेंट। तो जस्ट जस्ट क्रेजी वर्क, बिल्कुल इरफान सही, जुनेजो, बिल्कुल सही, गुड हैंड्स डाउन। चॉइस। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट थिंग। और बात है ना कि इरफान जुनेजो का काम जो डिटेल के अलावा
गुड कंटेंट, मतलब रिसर्च बेस एवरीथिंग, सो यस इट एग्जैक्टली काउंट्स। एग्जैक्टली अच्छा, अभी के लिए अगर आप देखते हो, और राइट नाउ जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ, बहुत छोटी एज से बच्चे जो हैं स्मार्टफोन उनके पास हैं, टैबलेट्स हैं, दे आर लाइक मेकिंग कंटेंट, कुछ ना भी कर रहे हो तो एक कॉमन बात, हम रील्स शेयर कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी कि आने वाले टाइम में जो है करियर की ऑप्शंस के हवाले से क्या चेंज देखते हो अभी के लिए, आने वाली नौजवान नस्ल के लिए सोशल मीडिया के हवाले से? करियर चेंज से पहले मैं एक आपको एक इससे पहले एक प्रीएम्बल सा दे दूं इसके ओके, बारे में कि जो मार्केटिंग है अब वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है सोशल मीडिया के ओके। ऊपर। तो अगर आप कंपनीज के बजट्स देखें हुँ, तो टीवीसीज डीवीसीज से बिल्कुल, बहुत ड्रामेटिकली वो आ रहे हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सोशल मीडिया बिल्कुल मार्केटिंग ठीक के है। ऊपर। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से ग्रो करना ही करना है। ओके, ऑलराइट। अब इसके अंदर करियर के ऑप्शन ऑनेस्टली आई विल टेल यू दिस के अगले 5 से 6 साल में आई डोंट सी इट बिकमिंग एन एकेडमिक डिसिप्लिन के ओके, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए, मे बी कोर्सेज होंगे ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर, शायद कोर्सेज हों जर्नलिज्म की डिग्री के अंदर, हाँ, मीडिया की डिग्री के अंदर, लेकिन इट्सेल्फ एक डिग्री नहीं बन जाएगी जो आप परसू कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, हुँ, लेकिन इसके अंदर करियर की चॉइसेस है, क्योंकि मैंने खुद एक चॉइस की है इसके अंदर करियर की, उसके अंदर आपको ये देखना होगा कि आपको इसके अंदर कोई तालीम नहीं देगा, ठीक है। तो और इसके अंदर कोई सेट पाथ नहीं है। जिस तरह लॉ के अंदर मैंने हुँ, लॉ किया, उसके अंदर एक सेट पाथ है कि आपने ग्रेजुएट करना फर्स्ट है, मॉड्यूल में आपने पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, थर्ड में पढ़ा, इवेंचुअली फिर आपको डिग्री मिल गई। डिग्री मिल गई और हाँ, आपने उसके बाद ग्रेजुएट करना है, हाँ, ग्रेजुएट करने के बाद आप इस फर्म में इतने साल काम करोगे, ठीक पाँच है। साल काम करने के बाद आपके पास एक पार्टनर बनने के हाँ, चांसेस आ जाएंगे अपने क्लाइंट्स। ठीक है। तो इस तरह का कोई पाथ नहीं है इसके अंदर जिसके ऊपर हज़ारों लोग चले हों और आपको क्लियरली इट्स डिफाइंड हो कि स्लाइटली न्यू है हाँ, ये, ठीक है। सीढ़ियाँ नहीं है इसके अंदर आपने अपना रास्ता बनाना ओके। है। तो करियर इसके अंदर ऑब्वियसली करियर ऑनेस्टली मेरा बिलीफ है हुँ, कि करियर आप किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर बना सकते हैं जिसके बारे में आप पैशनेट हो, या जिसके बारे में आप जिसके बारे में आपके पास ड्राइव हो, आप किसी भी चीज़ में करियर बना सकते हैं। ओके, लेकिन इसके अंदर मुश्किल ये होगा कि इससे पहले इसके ऊपर हज़ारों लोग चले नहीं हुए, तो ठीक है। आपको सर्टेनिटी नहीं है कि मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा। काफ़ी हिट ट्रायल एंड एंड ट्रायल, ओके, ट्रायल एंड एरर होगा, ठीक बट है। इफ़ यू सक्सीड बिकॉज रिस्क बहुत ज़्यादा है, हुँ। तो जो विन्स हैं वो भी बहुत बहुत बड़े हैं। ज़्यादा है, बिल्कुल हम्म, ठीक है। गपशप हो रही है सोशल मीडिया के हवाले से, और बहुत सारा काम जो है लोग सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं, बट होता क्या है कि नॉलेज नहीं होती। तो आज की गुफ्तगू इज़ लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नॉलेजेबल। ऑनेस्टली मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना ज़्यादा नहीं हुँ, था। मैं क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने लॉ से स्विच किया इसके हुँ, अंदर, तो आई ऑलरेडी हैड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, और ठीक है, मतलब एक सक्सेस मैंने अचीव कर ली हुई थी इसके ओके, अंदर। तो एज सच रिस्की मूव मेरे लिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं साइड बाय साइड जब मैं टैक्स लॉ में अपना करियर परसू कर रहा था, ठीक है, तो मैं ऑफिस के बाद इस साइड पे ओके, काम करता था। अच्छा, तो मेरे लिए इतना वो नहीं था कि बिकॉज मेरे पेरेंट्स को दिख रहा था कि मैं इसके हुँ, अंदर सक्सेसफुल हूँ ठीक है, और पैशनेट हूँ इसके ओके, बारे में। तो उनके लिए इतना इशू नहीं था कि स्विच कर रहे हैं तो आगे ओके, सो जाके दे क्या हैड होगा। दिस कमिंग, हाँ, दे आगे सी जाके क्या दिस होगा, कमिंग, उनको अच्छा, ये वो डर नहीं था कि अच्छा, फेल हो जाएगा, क्योंकि मैं ओके। ऑलरेडी टू अ सर्टेन एक्सटेंट सक्सेसफुल था। माशाल्लाह। अच्छा, अभी के लिए मुझे बताओ, यूजुअली जो भी लोग क्रिएटिव प्रोसेस से गुजरते हैं, दे हैव दिस थिंग जहाँ पर वो जो भी क्रिएट करते हैं, दे हैव समवन जिसको दिखा के कहते हैं कि हाँ मैंने बना ली, बताओ कैसा है, तो उसका फीडबैक बड़ा मैटर करता होता है। इन योर लाइफ हु इज दैट समवन? सोशल मीडिया के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हाँ, है कि आपको फीडबैक इंस्टेंट है, आपकी ऑडियंस ठीक है, ब्रूटल है। ओके, तो मेरी मेरी एज सच मैं अपनी लाइफ में किसी पे रिलाय इस तरह नहीं करता, अच्छा, क्योंकि मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हूँ अपने ठीक है, क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर। ओके, तो जितनी भी मेरी वीडियोस हैं फ्रॉम स्क्रैच मैं बनाता हूँ, ओके, रिसर्च एडिटिंग शूटिंग सब कुछ मैं ठीक करता है, हूँ। तो उसके अंदर ये है कि फीडबैक के लिए मेरे पास कोई है नहीं, लेकिन वंस आई मेक समथिंग, हुँ, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं बेशक 3-4 दिन एक्स्ट्रा ले लूँ, ठीक है, बेशक हर रोज़ मैं पोस्ट ना कर रहा हूँ, मैं बेशक हफ्ते में एक दफ़ा पोस्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं हफ्ते में एक दफ़ा पोस्ट हुँ, करूँ, तो दैट इज़ समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, ठीक दैट इज़ है, समथिंग आई ओन, एंड दैट इज़ समथिंग जिसके बारे में मैं कह सकूँ कि ये मेरा बेस्ट है, ओके, इससे बेस्ट मैं अभी नहीं कर सकता ठीक था। है, तो फीडबैक उस तरह फिर मैं नहीं लेता, ओके। बिकॉज आई एम हैप्पी विद इट। मतलब आपके तो फॉलोअर्स फीडबैक जो देते हैं वो मैटर और करता है। उसके बाद हाँ ऑब्वियसली ओके, जो मतलब आप ऑलराइट, व्यूज़ और सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कि आपको घंटा भी नहीं 3-4 ठीक है। मिनट में आपको पता लग जाता है कि कितनी अच्छी थी कितनी बुरी कहाँ थी। जा रही है बात? हाँ, अच्छा, मुझे ये बताओ कि अभी के लिए आने वाले दिनों में जो है कोई ऐसी आपने जगह लोकेट की हों जो कि लाहौर से बाहर हो? कभी लाहौर को आप कवर कर रहे हो, आप लाहौर से बाहर जो है पाकिस्तान इज़ लाइक अ ब्यूटीफुल कंट्री।
तो उसमें हर जगह हिस्टोरिकली बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और पाकिस्तान का कल्चर जो है वो हर सर्टेन टाइम के बाद एरिया कवर करके फ़र्क होना शुरू हो जाता है ना, इतनी वैरायटी है। सो आपने प्लान किया कि पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ शहरों में जाके कंटेंट बनाना है? इनिशियली क्योंकि हाँ, लाहौर से बहुत प्यार है और ठीक है, लाहौर में मैं बड़ा भी हुआ हूँ, ठीक है। तो इस शहर से जो कनेक्शन है वो हुँ, ऑनेस्टली किसी और शहर के साथ नहीं है, तो ठीक जो है। यहाँ पे जो मैं फील करता हूँ हुँ, वो मैं कहीं और नहीं करता। ठीक है। हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली अभी थोड़ा कंटेंट मेरा लाहौर फोकस्ड है, ओके। मेरा एम ये है कि मैं एटलीस्ट 100 साइट्स लाहौर में कवर ओह! करूँ। अच्छा, अभी आई थिंक आई एम अराउंड 25, तो ठीक है, ओके। 1/4 ऑफ द वे हो गया। ओके, ऑलराइट। हैविंग सेड दैट ये भी ज़रूरी है कि हम मतलब पूरे पाकिस्तान को हुँ, कवर करें और पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री बताएं, लाहौर सिर्फ हमारा हाँ, शहर नहीं है और पूरी दुनिया की हिस्ट्री बताएं। बिल्कुल। नेक्स्ट जो मेरे उसके ऊपर है, चार्ट के ऊपर है या जो पाथ के ऊपर सिटी है, वो मैं पिंडी देख रहा हूँ। ओह! तो ऑलराइट। पिंडी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। ऑल द पिंडी बॉयज़ तैयारी फाड़ लो जी, मैं क्या आ रहे हैं हमज़ा इकबाल और वहाँ पे आके तारीख वाला के ऊपर कंटेंट ਤੁਹਾਡਾ आ सकता है। सो अच्छा, ओके हाँ, पिंडी आप देख रहे हैं, क्यों? पिंडी हम इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि पिंडी के साथ ही बिल्कुल टैक्सिला है ओह! और ओके। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल हुँ, एरियाज इन द इंटायर कंट्री। बिल्कुल ठीक। जो यहाँ पे जो तारीख है इट गोज़ बैक नॉट हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बिल्कुल ठीक है। तो उसके अंदर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि हम जब लाहौर में हम हिस्ट्री बताते हैं तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली हमने जो हमारे बहुत पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो हुँ। इस तरह रह रहे नहीं सरवाइव हैं, नहीं कर पाए हाँ। क्योंकि चलता हुआ शहर है, लिविंग सिटी है। हुँ, तो अब होता ये है कि क्योंकि लिविंग सिटी है तो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे बिल्डिंग्स बनती रहती हैं, ठीक जो है। पुरानी बिल्डिंग्स हैं वो नॉक ऑफ हो जाती हैं। तो जो हज़ारों साल पुरानी बिल्डिंग्स है वो यहाँ पे इतनी नहीं है। ओके, ठीक है। पिंडी के जो इर्द गिर्द इलाके हैं वो क्योंकि अब वीरान हैं, अब हुँ। आबाद नहीं रहे हैं जो शहर हैं, तो वहाँ पे हज़ारों साल पुरानी जो तारीख है इट हैज़ मिराकुलसली सर्वाइव्ड। स्टिल इट्स देयर इन अ हाँ, गुड फॉर्म। हाँ, ओके, फेयर इनफ। अच्छा, प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट हमज़ा इकबाल मौजूद, तारीख वाला के नाम से इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं। यू कैन चेक हिज इंस्टा हैंडल एंड एन्जॉय द रील।